कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा लक्ष्य सामने हो पर इस डर से कदम पीछे खींच लिए कि दूसरे क्या सोचेंगे? चलिए आज एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करते हैं जो इस डर से हमें आजाद कर सकता है और हमारी असली ताकत को बाहर ला सकता है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर सच में ये सोच ये हमें एक तरह से आजाद कर देती है। ये उस बाहरी प्रेशर को हटाने की चाबी है जो हमें अक्सर पीछे खींच लेता है। चलिए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है, सही कहा ना? कुछ ऑनलाइन पोस्ट करने में हिचकिचाना या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 100 बार सोचना, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। बस यही है मान्यता का जाल। मतलब दूसरों से अप्रूवल की वो जरूरत जो हमें कोई भी कदम उठाने से रोक देती है। और ये सवाल, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, कितना पावरफुल है ना? सिर्फ एक छोटी सी लाइन, लेकिन इसमें इतनी ताकत है कि ये सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती है, हमें अपने ही बनाए एक पिंजरे में कैद कर सकती है। लेकिन यहाँ एक मजेदार या कहूं तो कड़वी सच्चाई है। जिन लोगों से, जिन ऑडियंस से हम इतना डरते हैं ना, वो शायद हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सच तो यह है कि हर कोई अपनी ही जिंदगी में, अपनी परेशानियों में, अपनी जीतों में इतना उलझा हुआ है। तो मतलब ये ऐसा हो गया कि हम उन लोगों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं जो देखने आए ही नहीं। हम तालियों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि हमने अभी स्टेज पर कदम तक नहीं रखा है। और यही वो साइकिल है जो हमें शुरू करने से पहले ही रोक लेता है। तो सवाल ये है कि अगर हम इस जाल में फंस गए हैं तो इससे बाहर कैसे निकलें? देखिए, इसका जवाब है अपना फोकस बदलने में, बाहर से मंजूरी ढूंढना बंद करके अंदर से कमिटमेंट करने में। रास्ता सीधा है पर आसान नहीं। पहला कदम है दूसरों से अप्रूवल मांगना बंद करना, फिर बिना किसी को बताए चुपचाप काम करना, और आखिर में अपने नतीजों को ही अपनी कहानी बताने देना। जरा सोचिए इस बारे में, जब कोई देख नहीं रहा होता तो कितनी आजादी होती है एक्सपेरिमेंट करने की, फेल होने की और फिर उससे सीखने की। असली मास्टरी तो यही मिलती है ना, दुनिया के शोर से दूर, शांति से फोकस्ड होकर काम करने में। हमें से ज्यादातर लोग मोटिवेशन की एक लहर का इंतजार करते हैं ना, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर वो लहर आई ही ना। यहीं पर अनुशासन या डिसिप्लिन काम आता है। ये मोटिवेशन वाली फीलिंग के बारे में नहीं है, ये एक चॉइस के बारे में है। काम करने का चुनाव, तब भी जब बिल्कुल मन ना हो। हम सब ने उस चुभन को महसूस किया है, किसी मौके को गवा देने का पछतावा, वो रिग्रेट जो बाद में होता है। ये बहुत भारी फीलिंग होती है ना? ये माइंडसेट बस यही याद दिलाता है कि मेहनत का जो दर्द है वो तो कुछ समय का है, लेकिन पछतावा वो हमेशा के लिए रह जाता है। तो हर मुश्किल को एक साइन की तरह देखिए कि हम सही रास्ते पर हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बन रहे हैं। फेल होने का मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, इसका मतलब है कि हम सच में कोशिश तो कर रहे हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? जब हम बाहर से वैलिडेशन खोजना बंद कर देते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। हमारा फोकस एक अलग तरह के कंपटीशन पर चला जाता है, एक ऐसा कंपटीशन जो सच में मायने रखता है। देखिए, असली लड़ाई दुनिया के खिलाफ है ही नहीं, ये दूसरों से मुकाबला करने के बारे में नहीं है। ये तो अपने लिए एक अलग ही गेम बनाने के बारे में है, जहां नियम भी हमारे अपने होंगे और जीत का मतलब भी हमारा अपना होगा, हमारी अपनी ग्रोथ। और बस यहीं पर सारा फोकस बदल जाता है। हम दूसरों को देखना बंद करके खुद को देखना शुरू कर देते हैं, और तब पता चलता है कि असली मुकाबला तो सिर्फ एक ही इंसान से है, उस इंसान से जो हम कल थे। सुनने में ये थोड़ा बड़ा लग सकता है, पर इसे ऐसे सोचिए, क्या आज कल के मुकाबले सिर्फ 1% बेहतर बनाया जा सकता है? हो सकता है इसका मतलब हो सिर्फ 5 मिनट ज्यादा पढ़ना या बस एक और पुशअप करना। यही छोटी छोटी जीतें जब रोज होती हैं तो मिलकर एक बहुत बड़ा रिजल्ट बनाती हैं। और एक कमाल की बात तब होती है जब हम दूसरों से खुद को कंपेयर करना छोड़ देते हैं। हम असल में अपने सफर को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। ये कोई रेस नहीं रह जाती, ये एक पर्सनल जर्नी बन जाती है। तो देखिए, हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। याद है वो लाइन, किसी को परवाह नहीं है? चलिए अब इसी लाइन को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। सच तो यह है कि किसी को परवाह नहीं है वाला आइडिया, यही हमारी सीक्रेट सुपर पावर है। ये एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर हम कुछ भी बना सकते हैं, बिना इस डर के कि कोई पीछे से झांक रहा है। ये आजादी है एक्सपेरिमेंट करने की, गलतियां करने की और आखिर में कुछ कमाल का बनाने की।
तो अगली बार जब कोई चुपचाप मेहनत कर रहा हो और लगे कि कोई देख ही नहीं रहा, तो एक बात याद रखनी चाहिए, वो सिर्फ काम नहीं हो रहा है, वो एक शाहकार बन रहा है। और जब वो बन के तैयार होगा ना, तो दुनिया को नोटिस करना ही पड़ेगा। तो सवाल ये है कि आज चुपचाप क्या बनाया जा रहा है।